फर्रुखाबाद में खतरे में बच्चों की जान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। फर्रुखाबाद जिले में इन दिनों यातायात माह चल रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि नियमों के पालन का पाठ पढ़ाने वाले विभागीय अधिकारी खुद ही अनियमित स्कूली वाहनों पर आंख बंद किए बैठे हैं। क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस कर ले जाने वाले जर्जर वाहन शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इन पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही। मंगलवार सुबह कनकौली स्थित गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान की स्कूली वैन में भीषण आग लग गई थी, जिसे काफी मशक्कत बाद काबू पाया गया था। वैन में आग लगने की सूचना मिलते ही परिवहन विभाग हरकत में आया। ARTO प्रवर्तन सुभाष राजपूत के निर्देश पर शहर और कस्बों में चल रही प्राइवेट स्कूल वैनों की जांच शुरू की गई। पड़ताल में सामने आया कि कई जगह 7 सीटर वैनों के बीच में लकड़ी की बेंच डालकर 15 से 20 बच्चों को बैठाया जा रहा है। यही नहीं, ई-रिक्शे पर भी 12-12, 13-13 बच्चों को बैठाया जा रहा है। खतरों से भरे इन वाहनों में मासूम रोज अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। जिनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? हाँ, कल एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक स्कूल वैन में आग लग गई थी और वो उसका फिटनेस ठीक नहीं था। इस घटना के तुरंत बाद से एक अभियान के तौर पर पुलिस और ARTO को निर्देशित किया गया है। उस क्रम में कल 10 गाड़ियों पर कार्रवाई ARTO ने किया, 1.5 लाख रुपये दंड भी लगाया। आज भी 2 गाड़ियों पर कार्रवाई किया है स्कूल से रिलेटेड, जिसमें लगभग 75,000 रुपये फाइन किया है। लगातार इसको अभियान चलाकर और सारे स्कूल प्रबंधकों को ये निर्देशित भी किया गया है कि मानक के हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा करके अपनी गाड़ी को चलाएं, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वाहनों पर, वाहन मालिकों पर भी और स्कूलों पर भी जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, और उनकी भी जिम्मेवारी है कि यदि कोई प्राइवेट वाहन एजेंसी भी उनके स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनके भी फिटनेस को देखें, अपने बच्चों के भविष्य के दृष्टिगत अभिभावकीय रोल उनका भी होना चाहिए। इस दृष्टि से उनको भी निर्देशित किया गया है। सर, बहुत सी मारुति वैन है जिसमें LPG का प्रयोग किया जा रहा है, LPG से मतलब हादसे हो रहे हैं। हाँ, ये सब जो कमियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे आज भी एक पर जो विदाउट परमिशन मॉडिफिकेशन LPG सिलेंडर से चला रहा था वैन, तो उस पर 45,000 अर्थदंड लगाया गया है। ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। ले जाने का काम किया जा रहा है, इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? जनपद फर्रुखाबाद में परिवहन विभाग का एक प्रवर्तन दल है, जिसका कार्य समस्त प्रकार के वाहनों के समस्त अपराधों की चेकिंग करना है। हमारे द्वारा ओवरलोड, हेलमेट, सीट बेल्ट, स्कूली वाहन, सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जाती है। प्रत्येक माह 15 से 20 वाहनों को चालान और निरुद्ध किया जाता है। स्कूल के वाहनों के जांच के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और उसकी ड्यूटी यह है कि वो प्रत्येक माह जो भी वाहन विद्यालय में आ रहे हैं, किसी प्रकार के वाहन है, उनके प्रपत्रों की वो जांच करें। ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन स्पष्ट कर दिया गया है। और इसकी जब भी हम जिला स्तर पर 2 बैठकें होती हैं, जनवरी और जुलाई में, और इसी संबंध में एक स्पेशल बैठक भी हम लोगों ने बुलवाई थी जनपद स्तरीय, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी महोदय निर्देश दिया गया था कि आप उनकी पूरी सूचनाएं आप उपलब्ध कराएं। लेकिन सर, कुछ ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पंजीकृत ही नहीं है आपके यहाँ स्कूल वाहनों में, और इस तरह से बोलेरो है, ई-रिक्शा है, मारुति वैन है, जो जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चों की, अमानक है, सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे स्कूली वाहन। इसमें किसी भी स्कूल के वाहन के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। हमारे जनपद में 3 तहसील हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के तो विद्यालय के वाहनों की चेकिंग केवल सुबह या दोपहर को 1 घंटे के लिए हो सकती है। इसके अतिरिक्त तो वह चेकिंग संभव नहीं है। उस अवधि में उनकी चेकिंग की जाती है, उनको चालान बंद किया जाता है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि जो छोटे स्कूल हैं, जो रिसेंटली बने हुए स्कूल हैं, और जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, वो कदाचित चेकिंग से वंचित रह जाते हैं, और उससे वो अपनी गाड़ी को बचाने का प्रयास भी करते हैं। इसी के लिए हमारे द्वारा अनुरोध किया गया है BSC साहब के माध्यम से कि उनकी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराएं,
कि उनके द्वारा कितने वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है।